किसान भाइयों नमस्कार। जीरा की फसल छोटी ज़रूर होती है, लेकिन बात इसकी ऐसी है कि जिसने एक बार सही तरीके से उगा लिया तो वह किसान इसके बिना अन्य जो खेती है उसको पसंद नहीं आती है। जीरा दिखने में भली हल्के लगे पर यह किसान की किस्मत भी बदल सकता है। लेकिन एक गलती, किसान समय से चूक गया, खाद डोज की मात्रा कम ज़्यादा हो गई या फिर कोई ब्लाइट है, फंगस बीमारी लग गई तो पूरी मेहनत में पानी फिर सकता है या फिर पैदावार आधी हो सकती है। यही वजह है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जीरा की खेती में शुरू से लेकर के कटाई तक असली ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे। जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी बीमारी आती हैं, उनका समाधान और सही डायरेक्शन आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं जीरा बुआई का खास और सही समय जिसमें आपको चूकना नहीं है। बुआई के वक्त कौन सी, कब, कितनी मात्रा पर कौन कौन से पोषक तत्वों को मिला करके कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना चाहिए। इस समय की सबसे भरोसेमंद और हॉट वैरायटी कौन सी है, सबसे अधिक पैदावार देने वाली, जो कि फ्यूजेरियम बेल्ट और अन्य रोग बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी हो। इसके अलावा एक एकड़ में कितना उत्पादन तक आ सकता है, कुल क्या लागत बैठेगी एक एकड़ में, फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है। खासकर जीरा की फसल पर ब्लाइट, थ्रिप्स, फंगस, एफिड्स और लगने वाली जो बीमारी है उनकी टॉप असरदार दवाइयाँ कौन सी हैं। जीरा की खेती शुरू से लेकर के लास्ट तक जो भी एक्टिविटी होती हैं, जो भी समस्या आती हैं, एकदम डिटेल से जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होगी, जानकारी एकदम व्यवस्थित, व्यवहारिक और ग्राउंड लेवल से जानकारी दी जाएगी, वो भी डिटेल के साथ। सबसे पहला पॉइंट है सही समय। जीरा की खेती करने का सबसे अनुकूल समय होता है 5 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच में आपको बुआई कर देनी चाहिए। वैसे तो भारत में अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से लेकर के नवंबर के प्रथम सप्ताह तक बुआई करने के लिए यह समय सबसे अनुकूल रहता है। यानी कुल मिलाकर के बुआई का सही समय 5 नवंबर आप मान लीजिए। भूमि और तापमान कैसा होना चाहिए, आइए बात करते हैं। तो जीरा सर्दियों वाली रबी सीजन की प्रमुख मसाला वर्गीय क्रॉप है और इसके लिए टेम्परेचर न्यूनतम 12 से 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30, 32 से 35 तक टेम्परेचर रहता है तो चल जाएगा। और भूमि की बात करें तो सैंडी सॉइल है, रेतीली भूमि है, वाली दोमट है या फिर रेतीली दोमट भूमि जीरा की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती। ज़्यादातर सैंडी सॉइल, रेतीली भूमि और वाली दोमट भूमि में, खासकर राजस्थान गुजरात में जो सॉइल है, ऐसे क्षेत्रों पर जीरा खूब ज़्यादा उगाया जाता है। लेकिन आप व्यवस्थित तरीके से, सही नॉलेज रहेगा तो हर एक राज्य पर आप जीरा की खेती कर सकते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। ज़्यादा ठंड वाले क्षेत्रों पर भी जीरा को ग्रो नहीं किया जा सकता है। जहाँ मध्यम ठंड पड़ती है उन क्षेत्रों पर जीरा बहुत ही अच्छी पैदावार दे के जाता है, अच्छी ग्रोइंग लेता है। खेत की तैयारी, जीरा की आप खेती कर रहे हैं तो किस प्रकार की खेत की तैयारी करना। सबसे पहले तो 1 से 2 बार कल्टीवेटर से अच्छे से प्लोइंग कराइए और मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी रहेगी तो रोटावेटर या फिर डिस्क हैरो से बढ़िया मिट्टी को तैयार करा लीजिए, भुरभुरी करा लीजिए। जितनी मिट्टी भुरभुरी रहेगी उतना शानदार जर्मिनेशन होने वाला। साफ सफाई अच्छी बना करके रखिए। तो बढ़िया आपने कुछ इस प्रकार खेत की तैयारी कर ली। अब बेसल डोज सबसे मेन पॉइंट है। बेसल डोज क्योंकि आगे चल के फसल हरी भरी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव फैलाव में पौधा वृद्धि ले, तो इसके लिए पोषक तत्व जो आप कॉम्बिनेशन दे रहा है बेसल डोज में, तो 1 एकड़ में आपको लेना है डीएपी खाद 50 किलोग्राम, पोटास आपको लेना है 30 किलोग्राम, सल्फर 10 किलोग्राम और दीमक की समस्या भी आने लगती है, जड़ संबंधित बीमारी आती हैं। रीजेंट अल्ट्रा ले रहे हैं तो 2 से 3 केजी प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। यदि डीएपी उपलब्ध नहीं है तो डीएपी की जगह आप एनपीके 12-32-16 1.5 बैग यानी 75 किलोग्राम के आसपास एनपीके 12-32-16 आप डीएपी एमओपी की जगह ले सकते हैं। बाकी डीएपी एमओपी सल्फर रीजेंट वाला भी कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। और यदि 1-2 ट्रॉली गोबर की खाद है या फिर मुर्गी खाद उपलब्ध है या थोड़ी बहुत आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं और रासायनिक खादों की मात्रा को कम भी रख सकते हैं। अब बात आती है उन्नत किस्में।
जो सबसे अच्छी पैदावार दें, अच्छा जर्मिनेशन हो और आगे चल के उपज भी काफ़ी लाजवाब रहे, तो 4 से 5 वैरायटी आपके लिए, जैसे GS4 वैरायटी आती है, तो यह GS4 वैरायटी है, यह गुजरात सीड्स की वैरायटी है और काफ़ी अच्छी पैदावार दे जाती है। गुजरात में खूब ज़्यादा लगाई जाती है। दिनकर की पोखराज अवनी सीड्स की 121 के नाम से आती है, 121 अवनी सीड्स की, इसको भी आप लगा सकते हैं। RZ19 जवानेर और वेस्टर्न C45 जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। और बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से उन्नत वैरायटी, न्यू वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, जो आपके एरिया पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हो, अच्छी पैदावार देखी जा रही हो, ऐसी वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। और इन किस्मों की भी उपज क्षमता काफ़ी लाजवाब है। बीज दर प्रति एकड़ जीरा की खेती कर रहे हैं तो कितना सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 3.5 किलोग्राम से लेकर के अधिकतम 4 किलोग्राम तक सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और हाँ, जैसे आप बुआई कर रहे हैं तो अधिकतर जो कंपनी है वो सीड्स को ट्रीटमेंट करके देती हैं। यदि आप घर का बीज लगा रहे हैं, किसान के खेत का बीज लगा रहे हैं या फिर उपचारित नहीं है, तो बीजों को उपचार जरूर कर लें, क्योंकि फ्यूजेरियम बेल्ट है, जल संबंधित बीमारी है, अंकुरण की समस्या आती है, तो झेलोरा, वाइब्रेंस या फिर इलेक्ट्रॉन, इनमें से भी कोई भी एक दवाई से बीजों को उपचार कर लीजिए। इससे स्वस्थ अंकुरण और हरी भरी फसल देखने के लिए मिलती है। एकदम ना के बराबर खर्च हैं और फायदे बहुत अच्छे हैं। सपाट खेत पर बुआई नहीं, बल्कि जीरा की खेती करना चाहिए पंक्तिबद्ध तरीके से। आप सीड्रल विधि से और छटका विधि दोनों तरीके से जीरे की बुआई कर सकते हैं, लेकिन पंक्तिबद्ध तरीके से सीड्रल विधि से आप बुआई कीजिए। दूरी की बात करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 22 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं, जबकि गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई परफेक्ट मानी जाती है। तो बढ़िया क्यारी बना लीजिए आप, 5 से 7 फीट चौड़ी क्यारी बना लीजिए और 1 फीट का गैप रखिए और फिर आप इस प्रकार बुआई कर सकते हैं जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार गैप को मेंटेन करें तो फसल काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेगी और बढ़िया वायु संचारण भी, हवा लगेगी, पौधा मोटा मजबूत और ज़्यादा फैलाव में वृद्धि होगी। एकदम पास पास करने से पौधा पतला पतला बढ़ जाता, तो स्पेसिंग काफ़ी अच्छी रखिए जो हमने बताई है। जीरा की फसल पर खरपतवार की रोकथाम, वैसे तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। प्री इमरजेंट हार्बिसाइड में बुआई करी है और बुआई के तुरंत बाद आप BASF कंपनी की स्टॉम्प एक्स्ट्रा के नाम से आती है, 750 ml 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। कब? जब आपने बुआई करी है उसी समय आप बुआई करके बढ़िया सिंचाई कर सकते हैं। और सिंचाई किस प्रकार करना है, तो जीरा की फसल पर विशेष प्रकार की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। कम पानी में भी यह फसल तैयार हो जाती है, यानी 3 पानी में भी जीरा की फसल बड़े आराम से रेडी हो जाती है। लेकिन इस पर सिंचाई किस प्रकार करना है? सबसे बढ़िया वाला जो ऑप्शन है फ्लैट एरीगेशन से, यानी खुला हुआ पानी यदि आप देते हैं तो इसकी चाल ग्रोथ शानदार होती है। बाकी मिनी स्प्रिंकलर से भी सिंचाई की जा सकती है, लेकिन सबसे बढ़िया है फ्लैट एरीगेशन। खुला हुआ पानी आप दीजिए या फिर आप ड्रिप लगा सकते हैं, टपक सिंचाई से सिंचाई कर सकते हैं। वहाँ की स्प्रिंकलर से भी सिंचाई की जा सकती है, लेकिन आप फ्लैट एरीगेशन से ही पानी दीजिए। खासकर फूल अवस्था में और दाना भराव की अवस्था में आपको पानी जरूर देना चाहिए, लेकिन जब फ्लावरिंग स्टेज पर आपकी फसल हो तो उस समय स्प्रिंकलर से पानी नहीं देना चाहिए। अगला पॉइंट है खाद शेड्यूल। जीरा की एक अच्छी बढ़वार के लिए, एक उन्नत पैदावार के लिए टाइम टू टाइम हमको फर्टिलाइजर शेड्यूल चलाना पड़ता है। जैसे पहली खाद 30 दिन से लेकर के 32 दिन के आसपास की जब हमारी क्रॉप होती है बुआई से, तो इस समय हमको यूरिया लेना है 20 से 22 किलोग्राम की लगभग, सल्फर लेना है 80% वाली 2 किलोग्राम और वायोवीटा जो दानेदार वाला आता है 8 से 10 किलोग्राम। 1 एकड़ की दर से सिंचाई के समय प्रयोग करें और बेहतरीन पानी चला दीजिए। सेकंड खाद 45 से 50 दिन के मध्य जब क्रॉप होती है तो मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम, यूरिया खाद 15 किलोग्राम और माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको लेना है लगभग 5 किलोग्राम। इनको बढ़िया मिक्स करके 1 एकड़ में आप दीजिए और जड़ों से थोड़ा दूर, या फिर आप इस खाद को उस समय बिल्कुल ना दें जब पत्तियों पर पानी ओस हो,
सूखी फसल दिख रही हो 12 बजे के बाद खाद डाल करके आप सिंचाई कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से आप इन दो कॉम्बिनेशन को चलाते हैं तो बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। इन खादों से शानदार ग्रोथ होगी, फैला फुटाव गहरी हरी भरी फसल रहेगी, फल फूलों की संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी, जड़ों का अच्छा विकास होगा। जीरा की फसल पर स्प्रे शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि क्यूमेन जो विलाइट है जीरा की फसल पर, जो पत्तियों पर विलाइट लगता है, फ्यूजीरियम विल्ट उकठा आता है। जीरे की फसल पर एफिड्स बहुत ज़्यादा परेशान करता है, माहू जिसे मोइला के नाम से जाना जाता है। यह एक रस चूसक कीट है जिसे सही समय पर यदि नियंत्रण कंट्रोल ना किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, फसल को बेजान कर देता है। तो इसे कैसे नियंत्रण करना है? सफ़ेद मच्छर है, इल्ली है, वाइट ग्राब है, पाउडरी और डाउनी मिल्ड्यू का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है। जीरा की फसल पर फास्फोरस की भी कमी आ जाती है। आपने देखा होगा कि पत्तियां बैगनी खैरी टाइप की दिखने लगती हैं या फिर पिंक डार्क टाइप की दिखने लगती हैं, बैगनी डार्क टाइप की दिखने लगती हैं, तो यह फास्फोरस पोटास की डिफिशियंसी के कारण भी होता है। तो इसीलिए बुआई के समय DAP पोटास का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। और सल्फर जीरा की फसल में जो टेस्ट बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए सल्फर बहुत अच्छा काम करती है, रोगों से लड़ने की ताकत देती है, पैदावार को बढ़ाती है। इसलिए हम पहली खाद पर सल्फर का भी प्रयोग करा रहे हैं और बुआई के समय भी। अब बात आती है स्प्रे की। तो जो पहला स्प्रे है, जब हमारी फसल बुआई से 20 दिन के आसपास की हो तो इस समय हल्के फुल्के फंगस आ सकते हैं, कीट आ सकते हैं। तो प्रिवेंटिव में या फिर आ चुके हैं तो पहला जो स्प्रे है एंट्राकोल, वायोवीटा, रोगोर और एमामेक्टिन बेंजोएट, इन चारों को घोलिए और 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे लगने वाले फंगस, लगने वाले कीट और जो समस्याएं क्रिएट हो रही, पीलापन आ रहा है, एकदम जड़ से कंट्रोल हो जाएगा और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा स्प्रे 30 दिन के आसपास की फसल हो तो 35 दिन के आसपास, 30 से 35 दिन की फसल होती है तो सेमोडेस, रोको और ईशाबियोन का स्प्रे कर सकते हैं। जबकि थर्ड स्प्रे 55 से 60 दिन की फसल होती है तो कस्टोडियो, कासुबी, सोलेमन, इनका स्प्रे आप कर सकते हैं, जो कि जीरा की फसल पर लगने वाली ब्लाइट है, पाउडरी मिल्ड्यूड है, डाउनी मिल्ड्यूड है, बैक्टीरियल जनित जो बीमारी है, इनसे काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलता है। और सोलेमन एक ऐसी दवाई है जो कीट और रस चूसक कीट यानी चबाने वाले और चूसने वाले कीटों को कंट्रोल करती है, तो इनका स्प्रे आप कर सकते हैं। अवधि की बात करते हैं तो जीरा की फसल को तैयार होने में 100 से 120 दिन के आसपास का समय लगता है। लागत की बात करते हैं तो आज के समय 1 एकड़ में 20,000 से 25,000 रुपये तक लागत बड़े आराम से लग जाती है और उत्पादन 1 एकड़ में लगभग 7 से 8 कुंटल तक पैदावार निकल सकती है यदि आप वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से, मेड़ विधि से आप जीरा को लगाते हैं तो पैदावार अच्छी मिल सकती है। और थोड़ा परंपरागत तरीके से हटिए, थोड़ा खेती में इनोवेशन लाइए, उत्पादन धीरे धीरे बढ़ सकता है। बाकी इस कॉम्बिनेशन को चलाने से एवरेज जो पैदावार है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी पैदावार मिलने वाली है। और बाजार भाव की बात करें तो 180 से 220 रुपये तक किलो के रेट देखने के लिए मिलती हैं, यानी 18,000 रुपये से लेकर के 22,000 रुपये तक मार्केटिंग वैल्यू देखने के लिए मिलती है जीरा की। बाकी व्यवस्थित तरीके से आप जीरा को लगाते हैं तो एक बढ़िया वाली आप कमाई भी कर सकते हैं और अच्छी पैदावार भी आप निकाल सकते हैं। वहाँ की आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र पर मंडी में जीरा क्या रेट चल रहा है, कमेंट्स ज़रूर करें। और फूल अवस्था पर बहुत ज़्यादा सिंचाई ना करें, स्प्रिंकलर सिंचाई ना करें, फूल आने से पहले बढ़िया सिंचाई कर दें, फूलों की सेटिंग अच्छी होने वाली है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।